आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रासंगिक भी है। कल शिक्षक दिवस है और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है। सबसे पहले तो सभी शिक्षक बंधुओं को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं पूरी कृतज्ञता के साथ आज के इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने सभी गुरुजनों को, जिन लोगों ने मुझे किसी भी रूप में कुछ सिखाया हो, किसी योग्य बनाया हो, उन सब को मैं बहुत कृतज्ञता के साथ याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। जिस बिंदु पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आज के इस युग में, वो युग जो बहुत तेजी से बदल रहा है, इस युग में टीचर की क्या भूमिका है, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। क्या पहले समय से जो टीचर की भूमिका आ रही है वो ही अब होनी चाहिए, यानी एक टीचर की जो भूमिका है वो शाश्वत है, उसकी भूमिका में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है, कुछ परिवर्तन छोटे मोटे होते रहते हैं, या फिर परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं तो टीचर का जो उसकी भूमिका थी उसमें मौलिक रूप से ही बड़ा परिवर्तन आ गया है। टीचर्स के बारे में, गुरु के बारे में, शिक्षक के बारे में हमने बहुत सारे कोटेशंस पढ़े हैं। कुछ कोटेशंस मैं आप लोगों से साझा करता हूं और फिर हम उन कोटेशंस पे भी चर्चा करेंगे और आज के इस युग में वो कितने प्रासंगिक हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। अब सब लोगों ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये आप सब ने सुना है। आचार्य चाणक्य का कोटेशन भी है कि शिक्षक कोई सामान्य प्राणी नहीं होता है, प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पैदा होते हैं, यानी शिक्षक ही प्रलय और निर्माण का निर्माण करता है। ये कोटेशन भी हमने पढ़ा। उसके बाद में विक्टर ह्यूगो का एक कोटेशन आता है कि वन हु ओपन्स स्कूल डोर्स क्लोजेस द प्रिजन। वो आदमी जो स्कूल डोर को ओपन करता है वो जेल के दरवाजे बंद करता है। उसके बाद में मलाला यूसुफजई, जो आपने अभी सुना भी होगा कुछ दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि एक पेन, एक कॉपी, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक संसार को बदल सकते हैं। वन पेन, वन नोटबुक, वन स्टूडेंट एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। ये भी आपने सुना होगा। और भी बहुत सारे कोटेशंस हैं। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन है, वो कहते हैं कि आई नेवर टीच माई स्टूडेंट, आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द कंडीशंस इन विच दे कैन लर्न। मैं कभी भी अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास नहीं करता, मैं केवल उन परिस्थितियों का निर्माण करता हूँ जिनमें बच्चे सीख सकें। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि वो प्रश्न पूछना जान जाएं, सपने देखना सीख जाएं। तो अलग अलग लोगों ने टीचर्स की भूमिका को अलग अलग शब्दों में बांधने का प्रयास किया है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से लेते हैं। इनमें कुछ कोटेशन जो हैं वो बहुत आदर्शवादी किस्म के हैं, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। ये बहुत ही आदर्शवादी किस्म का कोटेशन है, बहुत बड़ी सच्चाई भी इसमें है, लेकिन समय के साथ कुछ चीज़ें परिवर्तित भी हुई हैं। मुझे यूँ लगता है कि एक टीचर जो है उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। एक टीचर अपने बच्चे को एम्पावर करता है। एम्पावर करने का मतलब ये है कि वो उसको सक्षम बनाता है, उसकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है और उसमें नई अच्छाइयाँ विकसित करने का प्रयास करता है। जैसे कोई बच्चा बीमार है, उसको डॉक्टर उसकी जो बीमारी है उसको दूर करेगा और उसको स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें देने का या बताने का प्रयास करेगा। कुछ ऐसा ही रोल अध्यापक का भी होता है। एक अध्यापक एक बच्चे में ऐसी खूबियां पैदा कर दे। वर्तमान युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हम सब जानते हैं।
और इस युग में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक बड़ा जो यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ ए टीचर है, किसी भी टीचर का एक शाश्वत दो कार्य है, वो ये है कि वो अपने बच्चों को एम्पावर करे, सक्षम करे। सक्षम किस दृष्टि से करे? किसे कहें कि हमारा बच्चा सक्षम हो गया? भाई ये भी तो कोई परिभाषा होती होगी कि किसको माने कि ये बच्चा सक्षम है। उसके लिए हमें ये मानना पड़ता है कि जब बच्चा अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाए, आसपास की जो उसकी परिस्थितियां हैं जो उसको दबाने का प्रयास करे, और वो उन परिस्थितियों को पार पाके, उन परिस्थितियों को हरा के अपने सपनों को जीवित रख सके और अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। ये सबके साथ लागू होती है, चाहे बच्चा निम्न वर्ग का हो, उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उसके अपने सपने होते हैं। वो उन परिस्थितियों से हार नहीं जाए, उन परिस्थितियों के सामने उसके सपने मर नहीं जाएं। सपने छोटे बड़े हो सकते हैं, परिस्थितियां भी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। मध्यम वर्ग का बच्चा है, उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उसके अपने सपने होते हैं। उसी प्रकार से जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनकी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उनके अपने सपने होते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि हम बच्चे में सपने देखने की कैपेसिटी तो डेवलप करें, कम से कम उसको इस विश्वास से भर दें कि आप कर सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं, और फिर वो सपने देखें। और सपने देखने के बाद जब आसपास की परिस्थितियां उसकी हों जो उसको रोकेंगी, वो उन परिस्थितियों के सामने हार नहीं माने और उनको पार पाके, उनको चीर के आगे निकल जाए और फिर मंजिल पर पहुंच कर कहे कि यस, आई एम बॉर्न टू विन, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। इतना विश्वास तो कम से कम बच्चे में भर ही देना चाहिए। उसके बाद वो किसी भी परिस्थिति में होगा, वो परिस्थितियों से हारेगा नहीं। बच्चे में ग्रीड डेवलप किया जाए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर नहीं, बच्चे का सिलेबस करवा देना चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, उसको नॉलेज दे देना चाहिए। वर्तमान युग में इस कार्य को करने के और बहुत सारे अतिरिक्त साधन उपलब्ध हैं। कहीं से भी ले लेगा बच्चा। यदि आप उस बच्चे को ये बताना चाहें कि इस प्रकार का नॉलेज है, इस प्रकार की बात है, तो वो कहीं से भी गूगल करके ढूंढ लेगा उसको, और निश्चित रूप से आप जैसा बताएंगे उससे ज्यादा सूचनाएं वो ले लेगा। अलग अलग ऑथर्स की बातें ले लेगा, वो अलग अलग वीडियोस देख लेगा यूट्यूब पे। बहुत सारे साधन हैं। आप एक बार कहीं भी सर्च करेंगे गूगल पे तो पता नहीं कितने कितने गाते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, पता नहीं क्या क्या आ गया। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई नॉलेज देना टीचर का काम है। ये तो उसका एक छोटा सा काम है, बहुत छोटा सा हिस्सा है उसकी जिम्मेदारियों का। उसका जो वास्तविक काम है वो ये है कि वो अपने आसपास जो भी बच्चे उसके पास हैं उनको हारने नहीं दे। कभी भी वो मन में अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करे। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब परिणाम आपके अनुकूल नहीं होंगे। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। लेकिन उस परिस्थिति में बच्चा किस प्रकार के कदम उठाता है, इसके लिए हमें उसको तैयार करना है। एक्शन तो होंगी, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं ये सिखाना हमारा काम है। आजकल हम देखते हैं कि कोटा में यहाँ वहाँ तहाँ सब जगह बच्चे कितने डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि हमने उनको एक टारगेट सा दे दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको करना ही है, इतना आना चाहिए, इतना होना चाहिए। लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो टॉप आए। अब हर बच्चा तो टॉप नहीं हो सकता ना, उसकी अपनी परिस्थितियां होती हैं। अब वो उन परिस्थितियों को किस प्रकार से पार पा जाए। जब वो फेल हो गया तब आप उस बच्चे को सिखाएं कि फेल कैसे हुआ जाता है, असफलता को कैसे झेला जाता है। ये कौन सिखाएगा? ये भी हमारा ही काम है।
भाई असफलता तो आएंगी निश्चित रूप से, उनको कैसे झेला जाए और फिर वापस से कैसे उठा जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हमें सिखानी होती हैं। हमें उस बच्चे के चरित्र निर्माण में ऐसी बातें डालनी होती हैं कि कैसी भी परिस्थिति आए आप फिर से खड़े हो जाना, आप हार मत मानना। ये बाकी सारी परिस्थितियां हैं, ये केवल आपको ये बताने के लिए है कि आप इनको पार पा सकते हैं, ये आपको हराने के लिए नहीं है। टेम्पररी जो डिफीट्स होती हैं उनको आप कैसे टैकल करेंगे, ये सारी चीजें हमें सिखानी है। अभी मैं किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, रूखा राम है मुंदियाड़ का एक बच्चा है रूखा राम। अब रूखा राम ने 2006 में 10th की, 2008 में 12th की और उसके बाद गांव में मजदूरी की, परिस्थितियां जैसी भी थी उनको झेला, लेकिन उसने अपने सपने नहीं मरने दिए। और फिर 2022-23 के आसपास 22 में उसने कोई BSTC वगैरह की और अब लेवल फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें उसका चयन हो गया। इतने दिन तक अपने सपने को बचाए रखना बड़ी उपलब्धि है। इसलिए अब जो टीचर्स की भूमिका मैं जो समझता हूं वो है बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से। इनमें से भी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना, उसके माइंड में इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड डालना कि बेटा परिस्थितियां आती रहेंगी, स्थितियां ऐसी रहेंगी, आपको इन परिस्थितियों के ऊपर जाके सोचना है। असफलता भी आएंगी, सफलता भी आएंगी। स्थिति क्या बनी हुई आप देखते होंगे कि बच्चा न तो सफलता को पचा पा रहा है और न असफलता को पचा पा रहा है। सफलता भी उससे नहीं पचाई जा रही है, असफलता भी उससे नहीं पच रही है। इसका मतलब यह है कि वो बच्चा मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली इतना परिपक्व नहीं हो पाया है कि वो चीजों को फेस कर पाए। आप सब लोगों के भी कमेंट्स में आमंत्रित करता हूं, इस पर एक निश्चित रूप से बड़ी परिचर्चा होनी चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप जहां कहीं भी हैं, एक परिचर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए कि वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ये तो मैं ये नहीं करा कि जो मैंने कहा ये कोई ब्रह्मा जी के शब्द हैं, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि कम से कम इस बात पे चर्चा जरूर की जाए कि वर्तमान परिदृश्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है। आशा करता हूं कि आप लोग के इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताएंगे और अपने आसपास के लोगों से भी चर्चा करेंगे और इसका कुछ न कुछ एक जनरल परसेप्शन हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, जिन बातों पे चर्चा होती है वे बातें निश्चित रूप से कुछ नया पैदा करती हैं, उनसे कुछ नया निकल के सामने आता है और फिर कुछ बहुत अच्छा सामने आता है और निश्चित रूप से सब लोगों को उसका फायदा मिलता है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।